हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रॉफिट और लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है इस वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, जिस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इस चैप्टर को समझना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है सुपर टेट के एग्जाम के लिए। इसके अलावा किसी भी स्टेट के अगर टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो। इसके अलावा सी टेट के एग्जाम में 15 क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, उसमें तो आपकी वीडियो हेल्पफुल नहीं होगी। बाकी जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में दिया है 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। यानी कि एक दुकानदार है, उसने आपको किसी वस्तु पर कोई रुपए लिखे, पहले आपको 30% का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, और बाद में दुकानदार को ज्यादा मेहरबान हो गया, उसने एक और डिस्काउंट दे दिया जो कि था 10% का। अब पूछ रहा है कि समतुल्य बट्टा, क्रमिक बट्टा, यानी कि टोटल उसने कितना डिस्काउंट दिया है वो आपको बताना है उस वस्तु पर। मान लीजिए कोई चीज थी जो हमें पहले 100 रुपए की पड़ रही थी, मतलब उस पर 100 रुपए लिखे हुए थे, पहले दुकानदार ने दिया उसके 30% का डिस्काउंट। अब मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 30 रुपए कम कर लीजिए, आ गया 70, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 30 ये हो गया 30% का डिस्काउंट, क्योंकि प्रतिशत था इसलिए बटे में 100 कराया। बाद में उसने दिया 20% का डिस्काउंट। अब 100 में से 20 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो 80 बटे 100, ठीक है। अब अगला क्या दिया है, एक और डिस्काउंट दिया है जो 10% का है, यानी कि 100 रुपए की चीज पर अगर 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 रुपए की छूट मिलेगी तो वो मिलेगी हमें कितने की, 90 रुपए की, तो 90 बटे 100। इस तरह से हम इसका ये निकालेंगे प्राइस। तो ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए और 1 जीरो से गया 1 जीरो, 8 नम आ जाएंगे 72, और 72 को अगर 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 504 अपॉन में आपका 10। एक संख्या, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 50.4। अब ये 50.4 जो है ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइस निकल के आया है वो है जिसमें आपने वस्तु को खरीदा है। मतलब इतना सारा डिस्काउंट मिलने के बाद फाइनली इतने रुपए की ये चीज पड़ी है, लेकिन उसने पूछा है कि कितना डिस्काउंट मिला है। तो हम अगर 100 में से इस 50.4 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितने का डिस्काउंट आया है, जो कि निकल के आएगा 49.6%। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरा मेथड ये है कि दुकानदार ने पहले 30% का डिस्काउंट दिया, तो 100 पे अगर 30% का डिस्काउंट दिया तो बची वो चीज हमें 70 रुपए की। 100 का 30% 30 होता है, क्योंकि उसके बाद उसने दिया 20% का डिस्काउंट। अब 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए की छूट मिली तो पड़ी वो 80 रुपए की, गुणा 80 करके लिख देंगे, गुणा में लिख देंगे अगला, यानी कि 10% की छूट के बाद पड़ी 90 की। अब इन तीनों की हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा, अब देखिए जीरो से ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तीनों जीरो हमारे जाएंगे कट, आएगा हमारा 504। अब हमें लगाना होगा एक संख्या के बाद दशमलव, 3 संख्याएं होती हैं तो हमें टोटल 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना होता है। 1 2 3 जीरो आपके कट गए थे, यानी कि 3 तो कट गए थे, अब एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 50.4 निकल के आ गया। अब ये तो हुआ वो प्राइस जिसमें वो चीज़ बिकी है, लेकिन हमें निकालना है टोटल डिस्काउंट वाला प्राइस। तो डिस्काउंट जो मिला है वो इसमें से घटा करके डिस्काउंट प्राइस निकल के आ जाएगा, जो आएगा 49.6%, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया है किसी वस्तु को 27 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी कि कोई चीज थी जिसे दुकानदार ने दिया है पहले, मान लीजिए वो 100 रुपए की चीज थी, उसे हुआ 10% की हानि, पहले 100 पे 10% की हानि यानी कि 90 रुपए। अब अगली बार वो चाह रहा है 20% का प्रॉफिट। अब 100 रुपए पे आप 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो वो 20 रुपए प्रॉफिट के लिए 120 रुपए में देनी होगी। अब इसने कहा है कि 20% के प्रॉफिट के लिए
उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए वस्तु को। हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट वाला निकालना है जो होगा 120 रुपए में बेचने पर। अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, यानी कि अपनी वाली चीज आगे रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई है, यहाँ 27 नहीं है, यहाँ पर 2700 है। 2700 रुपये यहाँ पर थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे। 2700 रुपये की चीज़ थी तो हम तो 2700 रुपये लिख देते हैं। 2700 रुपये में चीज़ को बेचा गया था, ठीक है। हमें निकालना है प्रॉफिट वाला प्राइस, तो अपनी बात ऊपर रखेंगे तो 120 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे पहले वाला प्राइस जो पहले बेचा गया था 90 में, ठीक है। अब ये यहाँ से एक जीरो, सॉरी हाँ, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 9 से कटेगा 3 बार 27, ये आ गया 30। 30 को अगर 12 से करेंगे तो 12 तिया 36 आ जाएगा और 2 जीरो के ये 2 जीरो ऐसे ही लग जाएंगे, यानी कि 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को, यहाँ पर भी थोड़ी सी एरर हो गई है, ये 42 नहीं है 4200 रुपये है। कितना है, 4200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई। 30% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। वही हम 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर 100 रुपये की चीज़ थी, 30% की हानि का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसे 30% कम में बेचा जाता, 70 रुपये में बेच दी गई। अब 30% का लाभ का क्या मतलब है, 100 पे 30% और जोड़ देंगे, यानी कि 30 रुपये जोड़ेंगे 100 में तो आएगा 130 रुपये। अब इसने कहा है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि सिंपल सी बात है, दुकानदार चाहता है लाभ वाला प्राइस, यानी कि 130 रुपये में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। टोटल प्राइस कितना था, 4200 रुपये पहला वाला प्राइस था, गुणा में अपनी बात हमेशा ऊपर 130 ऊपर लिख देंगे, इसलिए बटे में क्या आ जाएगा आपका पहला वाला प्राइस जो था 70 रुपये। अब यहाँ पर सिंपली एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कट, 7 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, एक जीरो यहाँ। अब 6 को 13 से 13 दूनी 26 104, सॉरी 104 नहीं, ये आ जाएगा 78 बार कटेगा 13 से और ये 2 जीरो को 2 जीरो और ये 7800 रुपये जो होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है आपको 300 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। यानी कि एक दुकानदार है जिसने टोटल 300 वस्तुएं हैं अपनी जो बेची हैं। अब इसको हुई है उसको लॉस, और लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 60 वस्तुओं के बेचने के बराबर। तो टोटल जो लॉस है, हमें जो लॉस है वो 60 का हुआ है, 60 वस्तुओं को बेचने के बराबर हुआ है, तो हम लॉस को ऊपर लिख देंगे। अब लॉस हुआ कितने पर है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। लॉस आपको 300 वस्तुओं पर नहीं हुआ है, 300 प्लस ये वाली 60 भी जुड़ेंगी। अब ये 60 क्यों जुड़ेंगी, क्योंकि उसने 300 वस्तुएं तो बेची, लेकिन जो उसको लॉस हुआ वो 60 वस्तुओं को बेचने के बराबर हुआ। विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला प्राइस, क्यों, इसका मतलब उसने टोटल 300 तो बेची और ये 60 और बिक गई उसके साथ में, यानी कि लॉस पूरा 300 प्लस 60 यानी कि 360 वस्तुओं पर हुआ। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी वजह से क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट का गलत होता है। तो लाभ जो उसको वो हानि हुई है वो 360 पर हुई है, ना कि 300 रुपये पर, ठीक है। तो 60 रुपये की हानि 360 पर, हानि का प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6 से कटेगा तो 10 बार कट जाएगा और ये कटेगा 6 36, यानी कि ये आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 6। अब इसको काटेंगे तो 6 से कटेगा ये कितनी बार, एक बार कट जाएगा, बचेगा कितना 40 और 6 36 और ये बचेगा 1/3, यानी कि 16 सही 1/3% जो होगा वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम ने 1 रुपये में 24 टॉफियों को खरीद लिया। अब वो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखिए आप यहाँ पर एक शॉपकीपर समझकर ही मानकर एक सोचिए उसके दिमाग से कि आपने 1 रुपये लिया, 1 रुपये में आपने कितनी टॉफी खरीद ली, 24 टॉफी खरीदी। अब आपको ये टॉफी बेचनी है, तभी तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा।
वो चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप 24 टॉफियाँ हैं, आप उनको दे रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब वो ज़्यादा में देंगे या फिर उसे कम प्राइस में देंगे। अगर आपने ज़्यादा में दे दी तो आपकी 24 की टॉफी दे आएंगी, साथ में आपकी एक्स्ट्रा टॉफी भी चली जाएंगी, ऐसे में तो आपको लॉस ही हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट पाने के लिए क्या जरूरी है कि चीज़ जो है वो आपको कम देनी है। यानी कि प्रॉफिट तभी होता है जब रुपए जो है वो आप ज़्यादा कमाते हैं और चीज़ जो देते हैं, जो वस्तु होती है उसको कम देते हैं, तब आपको होता है प्रॉफिट। यानी कि अब उसे प्रॉफिट चाहिए कितना, 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए, 24 की चीज़ थी। अब क्या करें, अगर हम यही 100 रुपये पे देखें तो 20% का प्रॉफिट कितना होगा, 120 रुपये। लेकिन हमें जो कंपेयर करनी है अपनी बात हमेशा ऊपर, तो हमें कौन सा प्राइस ऊपर लिखना पड़ेगा, 100 वाला कि 120 का। हमें चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट पाने के लिए क्या जरूरी है कि जो चीज़ देनी है वो कम वाली देनी है। तो हम 100 रुपये को यहाँ पर ऊपर रखेंगे, तो गुणा में 100 और अपॉन में 100। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 100 ऊपर क्यों रखा, क्योंकि हम अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमें चीज़ कम ही देनी पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो हमें ही नुकसान हो जाएगा ना। एक जीरो से एक जीरो जाएगा कट, 12 से कटेगा 2 बार, यानी कि आ जाएगा आपका 20%, सॉरी 20 टॉफ़ी। 20 टॉफ़ी अगर आप देंगे तो आपको 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति है ₹20 में 7 पेन वो खरीद लेता है, तो वो 7 पेन को कितने रुपए में बेचे हैं यहाँ पर कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए दिया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रुपए। कितने रुपए हैं, 7 रुपए हैं। 7 रुपए में कितने पेन खरीदे हैं, सॉरी 7 रुपए नहीं है यहाँ पर रुपए जो है वो हैं आपके 20 रुपए। 20 रुपए में पेन खरीदे हैं उसने 7। अब वो ये कह रहा है कि यही 7 पेन को वो कितने रुपए में बेच दे कि उसको 20% का लाभ हो। 100 पर 20% का लाभ पाने के लिए हमें क्या करना होता है, वो चीज़ को 20% यानी कि 20 रुपये ज़्यादा, यानी कि 120 रुपये में हमें बेचनी होती है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें चाहिए कि हमें वो जो है रुपए, मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होना होता है, रुपए तो आपको ज़्यादा कमाने होते हैं और जो वस्तु होती है वो आपको देनी होती है कम। यहाँ पर देनी तो हमें 7 पेन ही है, लेकिन हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमने जो 20 रुपये में वो खरीदे थे उसको हम ज़्यादा रुपए में बेचेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि हम 120 रुपये में बेच दें, गुणा में 120 और बटे में क्या कर देंगे हम 100। ठीक है, अब यहाँ पर यही एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 10 से कटा 2 बार और 12 दूनी होते हैं 24 रुपये, यानी कि आंसर हो जाएगा 24 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है रवि ने 2 घड़ी 840 रुपये में खरीदी है। वह पहली घड़ी को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है और दूसरी घड़ी को जब वो बेचता है तो उसे 16% की हानि हुई है। पूरे व्यापार में उसको न लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पर आप इसको 20% जो लिखा है ना, इसको 20% को काट करके इसके लाभ को 12% कर देना। क्वेश्चन में आपका 12% है, ये थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पर 12% करना है। 20% की जगह कितना 12 कर लीजिएगा इसका लाभ का परसेंट। अब देखिए उसने 2 घड़ी खरीदी, टोटल रुपए दिए 840 रुपये दोनों घड़ी के। ठीक है, पहली घड़ी को जब उसने दिया तो उसे 12% का लाभ हो गया, जबकि उसने दूसरी घड़ी को जब बेचा तो उसे हुई 16% की हानि। पूरे व्यापार की बात करें, ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। उसने पूछा है कि लाभ पर बेची गई जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। अब 2 घड़ियां हैं, एक बेची गई है लाभ पर और दूसरी घड़ी को उसने बेचा है हानि पर। ठीक है, लाभ पर जब बेचा तो उसे लाभ कितना हुआ, 12 का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। अब 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 12 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि लाभ का गई 112 रुपये, 100 में 12 जोड़ दिए। तो वही हानि की बात करें तो वो हुई है 16% की हानि। 100 रुपये की चीज़ थी, 16 रुपये की हानि हुई है, 16% का मतलब अब 100 में से अगर हम 16 घटाने, क्योंकि हानि हुई है घटाना पड़ेगा, तो आएगा आपका 84 यानी कि 84 रुपये। अब पूरे व्यापार की अगर हम बात करें तो ना लाभ हुआ है और ना ही उसको हानि हुई है।
अब 100 रुपये की चीज़ थी, आप उसको कितने में बेचेंगे कि आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा? तो आप 100 रुपये की चीज़ अगर 100 ही में ही बेच देंगे तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा कोई, ना ही आपको लॉस होगा। यानी कि बीच में 100 लिख देते हैं, जो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस में माइनस करना है। 112 में से अगर आपके 100 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 12। ऐसे ही 100 में से अगर आप 84 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 16। यहाँ बचा आपका 16। अब ये 4 से दोनों डिजिट एक बार और कर सकती हैं। 4 से कटा 12 3 बार, और 4 से कटा ये 4 बार, 4 चौके 16। इन दोनों का रेशियो निकल के आ गया 4:3। यानी कि लाभ पर बेची गई वस्तु अगर 4 है तो हानि पर बेची गई 3 है। इनमें क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? टोटल को हम जोड़ देंगे। 4 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा? 7। हमारे हिसाब से 4 + 3 हो गया 7 रुपए। जबकि इसमें क्या दे रखा है? आपको निकालना है इसमें लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ पर बेची गई वस्तु का। हमारे हिसाब से टोटल अगर प्राइस निकालें 4 और 3 हो जाएगा 7 रुपए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, लाभ वाली वस्तु 4 थी और हानि वाली 3 थी। 4 और 3 हो गए 7। हमारे हिसाब से टोटल प्राइस 7 रुपये आया, और उसने कहा है कि दोनों घड़ियों को 840 में बेचा गया, यानी कि 7 की वैल्यू 840 के बराबर आ गई। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 7 से ये काटना पड़ेगा। 7 से कटेगा एक बार, 7 × 7 बचा 14, 7 का 2 बार जाएगा, 120 आ गई 1 की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालना है लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ पर जो बेची है वो हमारी 4 है, तो हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। तो 120 को हम कर देंगे 4 से गुणा, तो आ जाएगा 4 से 0 गएगा 0 बार, 2 बार आएगा 8 और 4, यानी कि 480 रुपये जो है वो है लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो अपने शेयर कर ही दें। इसके साथ वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिया है, रवि ने 2 मकान 20,000 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदे। यानी कि उसने 2 मकान खरीदे हैं और दोनों मकान के लिए 20-20 हज़ार रुपये उसने अलग अलग दिए हैं, क्योंकि प्रति मकान लिखा है ना उन्होंने 20,000। बेचने पर उसे पहले मकान पर 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे मकान पर उसे 20% की हानि हो जाती है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। देखिए, पहला मकान जो दिया उसका खरीदा था 20,000 रुपये में। ठीक है, 20,000 रुपये हमने ये लिख लिए पहले मकान का प्राइस। देखिए, पहला मकान उसने जो 20,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, अब उसने क्या करा? पहले मकान को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। अब इसका 20% कितना निकलेगा? एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2,000। इसका 10% हो गया। 20% 10% का डबल, यानी कि 2,000 का डबल 4,000 रुपये। अब यानी कि 20,000 रुपये की चीज़ 4,000 ज़्यादा जोड़ देंगे तो 24,000 रुपये में उसने पहला मकान को दिया है बेच। अब दूसरे मकान को उसने 20% की हानि पर बेचा है। सेम 20,000 रुपये का उसने खरीदा था दूसरा भी मकान। ठीक है, अब उसने बेचा है 20% की हानि पर। 20% हमने निकाला था, 4,000 रुपये निकल के आया था। हानि हुई है तो इस बार हम इसमें से 4,000 लेंगे घटा। 20,000 में से 4,000 घटे तो हमारे बचे 16,000 रुपये। अब उसने पूछा है कि पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि कितना हुआ है। अब देखिए, टोटल उसने कितने का खरीदे थे? 20 और 20, यानी कि टोटल उसने 40,000 रुपये की ये दोनों मकानों को खरीद लिया था। ठीक है, अब उसने बेचा कितने में है टोटल मकान को? तो यहाँ पर 0 0 0 और ये 6 4 10 का भी 0 आ जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि बेच भी 40,000 में ही दिया है। अब कोई चीज़ आप मान लिया आपने 40,000 रुपये की खरीदी और किसी को दे दी वो 40 के 40,000 में, तो ऐसे में तो आपको ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना लाभ और ना ही